हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं कृतिका एंड आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक लव स्टोरी जिसका नाम है अननोन लव। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं सो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दे एंड कहानी में एंड तक बने रहें। अगर आपको मेरी स्टोरी मिस नहीं करनी तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगर आपको मेरी स्टोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मिस कृतिका सेन को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। कहानी है नवाबों के शहर लखनऊ में रहने वाली एक सिंपल और मासूम सी लड़की की जिसका नाम था वानी। वानी अपने एक छोटे से परिवार जिसमें उसके मम्मी पापा और उसका एक छोटा भाई रहते थे। वानी अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी जो हमेशा खुशियों से भरा रहता था, लेकिन शायद उनके घर में कुछ दुख अब आ ही गया था। वानी के पापा वानी से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए वो उसकी पढ़ाई को लेके भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे ताकि वानी अपनी लाइफ में कुछ बन जाए। वानी भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो हमेशा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करती थी। वानी ने अपनी हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई एक गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल से की थी और अब उसकी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वानी कुछ दुखी सी रहने लगी थी और इस दुख की वजह सब लोग जानते थे। वानी ने बचपन से ही अपनी पढ़ाई एक गर्ल्स और बॉयज स्कूल से की थी। सो वहाँ पे एक लड़का था जो वानी का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन कॉलेज टाइम में आने के बाद कब उनकी फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। लेकिन इस रिश्ते के बारे में वानी के फादर और मदर को सब पता था और शायद वो लोग उसकी शादी भी करवा देते अगर कुछ हुआ ना होता तो। उस लड़के का नाम अश्विन था। अश्विन और वानी कॉलेज में आने के बाद से ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और जब तक उनकी ग्रेजुएशन चली तब तक ही शायद उनका प्यार भी चला। अश्विन अचानक से ही बदल गया था और वानी का और अश्विन के बदलने की वजह से वानी का दिल टूट चुका था। अश्विन वानी से शादी नहीं करना चाहता था, बस कॉलेज टाइम में कुछ टाइम पास करने के लिए चाहिए था शायद उसको। अश्विन वानी से बहुत से झूठ बोला करता था और उन झूठ का पर्दाफाश तब हो गया जब वानी ने उससे शादी के लिए कहा। वानी के फादर और मदर चाहते थे कि वो शादी कर ले और बाकी की पढ़ाई वो बाद में करते रहे। वानी के फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके रिश्ते से। अश्विन को वो अच्छा लड़का समझते थे, लेकिन अश्विन जैसा सोचा था वैसा निकला नहीं और जब उससे शादी की बात की गई तो अश्विन के पेरेंट्स ने मना कर दिया और अश्विन ने कोशिश भी नहीं की एक बार कि वो अपने पेरेंट्स को मनाए। शायद ये फैसला पेरेंट्स का नहीं अश्विन का ही था और इसलिए फिर वानी ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया, लेकिन वानी का दिल टूट चुका था और वो दुखी रहने लगी थी। वानी के फादर जो वानी की पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा सोचते थे, उन्होंने वानी का दिल और उसका करियर बनाने के लिए उसका एडमिशन एक बहुत अच्छे कॉलेज में करवा दिया जिसमें वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सके। वानी ने जब दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया तो फर्स्ट डे उसका कॉलेज में था और वो कॉलेज जाती है। वहाँ जाकर उसकी एक फ्रेंड बन जाती जिसका नाम अदिति होता है। अदिति मोस्टली वानी के साथ ही रहा करती है, लेकिन वानी को ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद था क्योंकि वो चुपचाप रहती थी और उसको कोई मतलब नहीं था किसी से भी। इस कॉलेज में फर्स्ट डे और फर्स्ट लेक्चर होता है और सब लोग क्लास में जाते हैं जहाँ सारे स्टूडेंट हुड़दंग मचा रहे होते हैं
हैं वहीं वानी चुपचाप अपनी डेस्क पे बुक्स रख के बैठी होती है और अपने ही दुनिया में मग्न होती है। उसे कोई मतलब नहीं होता है किसी से कि कोई क्या कर रहा है। वो बस चुपचाप बैठकर सोच रही होती है कि अश्विन ने ऐसा क्यों किया। वानी अश्विन से बहुत प्यार करती थी और यही वजह थी कि वानी उसके गम से जल्दी से निकल नहीं पा रही थी। तभी प्रोफेसर एंट्री लेते हैं क्लास में एंड क्लास बिल्कुल शांत हो जाती है। ये थे कॉलेज के यंगेस्ट प्रोफेसर मुकुंद। प्रोफेसर मुकुंद बहुत ही कम एज में बहुत जल्दी प्रोफेसर बन गए एंड काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। वो अपने स्टूडेंट्स को कभी माफ़ नहीं करते थे किसी भी गलती के लिए और उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही यूनिक था। सारे प्रोफेसर उनकी तारीफ किया करते थे और सारे स्टूडेंट्स उनसे डरते थे। बहुत सी लड़कियों के वो क्रश थे तो बहुत से लड़कों की जलन की भावना उनसे बनी रहती थी। प्रोफेसर मुकुंद बहुत ही यंग और स्मार्ट थे और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी। सो क्लास स्टार्ट होती है और क्लास स्टार्ट होने के बाद मोस्टली प्रोफेसर मुकुंद का ध्यान जो था उन बच्चों पे भी रहता है जो पढ़ते नहीं थे, जो थोड़ा मटर गश्ती में ही बिजी रहते थे। सो उन्हें ऐसे जो भी स्टूडेंट मिलते थे वो उन्हें सीधे अपने क्लास से बाहर निकाल देते थे। लेकिन अचानक उनकी नजर वानी पे पड़ती है जो चुपचाप बैठी थी और शायद अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। प्रोफेसर मुकुंद उसकी इन झुकी नजरों से उसे पकड़ लेते हैं और वानी को उसकी दुनिया से अपनी क्लास में लाने के लिए एक आवाज लगाते हैं, हे यू लास्ट बेंच गेट अप। इस तरीके से सुनकर वानी घबरा जाती है और खड़े हो जाती है और प्रोफेसर मुकुंद कहते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? क्लास में ध्यान नहीं है? वानी का चेहरा उतर जाता है इतना सुनकर ही और शायद प्रोफेसर मुकुंद उसके इस दुख को भांप लेते हैं और बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, नाउ सिट डाउन। एंड इतना बोल के अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। क्लास के एंड होने के बाद प्रोफेसर मुकुंद क्लास से जाने लगते हैं और बाकी क्लास भी प्रोफेसर मुकुंद के जाते ही कैंटीन की तरफ दौड़ती है। कैंटीन में भी कॉलेज स्टूडेंट्स की एक अलग ही लाइफ होती है जहाँ पर वो बहुत से किस्से, कहानियाँ, बहुत सी गपशप, अपने कुछ प्लान्स अपने दोस्तों के साथ बैठ के शेयर करते हैं और वो मोमेंट्स शायद कभी वापस नहीं आते। जिंदगी निकल जाती है इन मोमेंट्स को जीने के लिए। सो अगर आप भी कॉलेज लाइफ में हैं तो इन मोमेंट्स को जरूर एंजॉय कीजिएगा। सो कहानी में वापस आते हैं। वानी और अदिति भी कैंटीन पहुंच चुके थे। वानी थोड़ा सा अपसेट थी क्योंकि प्रोफेसर मुकुंद ने उसे सुना दिया था, लेकिन अदिति उसके लिए खुश थी क्योंकि प्रोफेसर मुकुंद ने उसे क्लास से बाहर नहीं निकाला। मोस्टली प्रोफेसर मुकुंद को क्लास में वही बच्चे पसंद थे जो पढ़ते थे और बाकी सबको क्लास से बाहर निकाल दिया करते थे। अदिति वानी को बोल, हे वानी यार क्यों इतना ज्यादा अपसेट है? तुझे पता है प्रोफेसर मुकुंद जो है ना कभी भी अपनी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स को रखते ही नहीं है जो कि पढ़ते नहीं है, पता है, बाहर निकाल देते हैं। और तू है कि इतना मुंह लटका के बैठी है, चिल मारना यार, चल समोसे खाते हैं, रुक मैं लेकर आती हूँ। वानी अदिति से कहती है कि मुझे प्रोफेसर को सॉरी बोलना चाहिए। एक्चुअली उस टाइम पे मेरे को समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। अदिति बोलती है, तो के यार बोल देना सॉरी, कोई बात नहीं, अब चल समोसे खाते हैं ना, बहुत भूख लगी है यार। वानी बोलती है ओके ठीक है और इतना बोल के वो चुपचाप अपना बुक्स अपने बैग में डालने लगती है और अदिति समोसे लेके आ जाती है। कैंटीन की गपशप के बाद अदिति और वानी के दूसरे लेक्चर्स होते हैं जो वो अटेंड करते हैं और एंड बाकी कॉलेज फिनिश होने के बाद वो घर जाने लगते हैं। और नेक्स्ट डे कॉलेज में फर्स्ट लेक्चर फिर से प्रोफेसर मुकुंद का होता है एंड इस बार वानी बिल्कुल सोच के बैठी थी कि वो कोई गलती ऐसी नहीं करेगी जिससे प्रोफेसर मुकुंद उसको कुछ कहें। स्टूडेंट्स में अक्सर ऐसा होता था, खासकर सीरियस स्टूडेंट्स में, कि अगर कोई प्रोफेसर उन्हें कुछ कह देता था तो वो दिल पे ले लिया करते थे और जहाँ तक हो सकता था वहां तक अपनी गलती सुधारने की कोशिश किया करते थे। सो इस बार वानी बहुत ही शांत और चुपचाप बैठी थी और बिल्कुल कंसंट्रेट होके प्रोफेसर मुकुंद के लेक्चर्स पे ध्यान दे रही थी। प्रोफेसर मुकुंद को देख
देखकर ये अच्छा लगता है और इस बार वानी को देखकर वो थोड़ा खुश होते हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि प्रोफेसर मुकुंद की नजरें वानी के चेहरे पे टिक जाया करती थी और फर्स्ट डे से ही वानी और प्रोफेसर मुकुंद के चर्चे होने लगे थे। और चर्चे तभी होते हैं जब कुछ न कुछ बात हो, लेकिन वानी के मन में तो कुछ था ही नहीं। और प्रोफेसर मुकुंद जो लड़कियों को भाव ही नहीं देते थे, वो वानी को क्यों देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ बहुत सारी थ्योरीज बन रही थी और इन्हीं थ्योरीज को क्लियर करने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स वानी और प्रोफेसर मुकुंद को नोटिस करने लगे। प्रोफेसर मुकुंद अक्सर वानी को देखा करते थे और उनके देखने के तरीके में प्यार झलकता था। शायद उन्हें वानी से प्यार हो गया था, लेकिन प्रोफेसर मुकुंद जैसे स्ट्रिक्ट बंदे को इतनी जल्दी कैसे प्यार हो गया, वो भी ऐसी लड़की से जो न्यूट्रल थी। अभी ये देखने का सिलसिला काफी दिन तक चला एंड फाइनली प्रोफेसर मुकुंद के मन में एक बात आती है कि उन्हें वानी से कह देना चाहिए जो भी उनके दिल में था। और उनके दिल में जो भी था वो कह देते, लेकिन बात ये थी कि वो कहते कैसे, उनके अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी। इसलिए प्रोफेसर मुकुंद ने एक लेटर लिखा और उस लेटर को वो अपनी बुक्स में रख के क्लास में ले जाते हैं। और उन्होंने सोचा था कि वो क्लास के एंड में वो लेटर वानी को दे देंगे, लेकिन होता कुछ यूं है, क्लास के एंड में कोई दूसरे प्रोफेसर आ जाते हैं और प्रोफेसर मुकुंद को बुला कर ले जाते हैं और जल्दी जल्दी के चक्कर में वो बुक वहीं भूल के आ गए जिसमें वो लेटर था। और ये शायद किस्मत की बात थी कि वो बुक वानी ही उठाती है और वानी उस बुक को उठाकर बोलती है कि अदिति, ये तो प्रोफेसर मुकुंद की बुक यहीं पे रह गई है, हमें उनको लौटा देनी चाहिए। अदिति कहती है कि हाँ यार, ये तो लौटानी पड़ेगी, ये सर यहीं भूल गए। सो वानी और अदिति प्रोफेसर मुकुंद के कैबिन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रोफेसर मुकुंद नहीं होते। पूरा कॉलेज छानने के बाद प्रोफेसर मुकुंद अदिति और वानी को कहीं मिलते ही नहीं। सो वानी और अदिति प्रोफेसर मुकुंद को ढूंढने के लिए प्लेग्राउंड चले जाते हैं। प्रोफेसर मुकुंद वहाँ पे उन्हें मिल तो जाते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे प्रोफेसर के साथ होते हैं, सो वो थोड़ा वेट करने लगते हैं। लेकिन वानी को तो बुक लौटानी थी, इसलिए वो खड़ी रहती है वहीं पे चुपचाप। प्रोफेसर मुकुंद जो दूसरे प्रोफेसर के साथ बिजी होते हैं, वो वानी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो जल्दी से उन प्रोफेसर की बातों को खत्म करके वानी के पास आते हैं और वानी से कहते हैं कि क्या हुआ वानी, कुछ बात है? तो वानी प्रोफेसर को वो बुक देते हुए कहती है, सर ये आपकी बुक क्लास में रह गई थी। प्रोफेसर मुकुंद उस बुक को देख के थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं, ओह मैं सॉरी, मैं इसको भूल गया था। थैंक्स बुक्स रिटर्न करने के लिए, थैंक्स। सो बुक्स देने के बाद वानी जाने लगती है। सो प्रोफेसर मुकुंद उसको रोकते हैं और पीछे से आवाज देते हुए कहते हैं, वानी सुनो एक सेकेंड, तुम्हें कुछ देना था। और इतना बोल के प्रोफेसर मुकुंद डर डर के वो लेटर निकाल के वानी को देते हैं और वानी से कहते हैं कि वानी ये लेटर तुम घर जाके पढ़ना और मुझे इसका आंसर चाहिए। जो भी आंसर हो तुम मुझे बता देना कल कॉलेज आकर। वानी पूछती है कि सर ये क्या है, इसमें कैसा लेटर है ये? तो प्रोफेसर मुकुंद कहते हैं कि ये तुम खुद ही पढ़ो तो बेटर होगा, सो प्लीज तुम खुद ही पढ़ लेना, मैं बता नहीं पाऊंगा। तो उनकी ये हड़बड़ाहट वानी को थोड़ी सी अजीब लगती है और वानी वो लेटर लेके चली जाती है। अब प्रोफेसर मुकुंद को नेक्स्ट डे का वेट होता है कि वानी आएगी और उनके उस लेटर का आंसर देगी। सो गाइस, मेरा फर्स्ट पार्ट यहीं फिनिश होता है। अगर आपको जानना है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा और वानी का आंसर क्या होगा, सो प्लीज मेरी स्टोरी को लाइक करना एंड नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि किस किस को नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्ट है। एंड मेरा नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, सो डोंट वरी। एंड अगर आपको लव स्टोरीज पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके कमेंट से एक नई शक्ति सी मिलती है हमें स्टोरीज बनाने के लिए। सो प्लीज
लाइक कमेंट जरूर करें एंड शेयर करें मेरी स्टोरीज को। सो अब चलते हैं और जल्दी आपके लिए नेक्स्ट स्टोरी हाजिर हो जाएगी। सी यू सून, बाय।